आज से आप इसे देख सकते हैं। एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद, कमो बेश 4 से 5 हज़ार लोग मेरे अंदाजे के मुताबिक इस मस्जिद में बासानी नमाज अदा कर सकते हैं। बड़ा गुंजान आबाद शहर है। यहाँ से इसका आगाज़ होता है। अगर हम रावला कोट से हजीरा में इंटर, हमारे नौजवानों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है। प्लेटफॉर्म उनके पास मौजूद नहीं होता जिसके ज़रिए वो उसका इज़हार कर सकें। और इंशाल्लाह हम हजीरा सिटी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, हजीरा का कल्चर, इसकी सकाफ़त, यहाँ मौजूद टैलेंट, यहाँ के मसाइल आपके सामने उजागर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हजीरा टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं मौजूद हूँ ज़िंदा दिलाने हजीरा के खूबसूरत शहर हजीरा में। मेरे बैकग्राउंड में भी आप एक खूबसूरत शहर देख रहे हैं। ये हजीरा सिटी है और हम हजीरा टीवी प्लेटफॉर्म के साथ आपको हजीरा टीवी दिखा रहे हैं, हजीरा सिटी दिखा रहे हैं। और इंशाल्लाह हम हजीरा सिटी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, हजीरा का कल्चर, इसकी सकाफ़त, यहाँ मौजूद टैलेंट, यहाँ के मसाइल आपके सामने उजागर करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारी इस काविश को ज़रूर पसंद करेंगे और हमारा यही फोकस है कि हम तहसील हजीरा, इसके मज़ाफ़ाती जितने भी इलाके हैं, इनके मसाइल को अरबाब अख्तियार तक पहुँचा सकें। जितने भी हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं उन तक अपने मसाइल को पहुँचा सकें। जो लोकल टैलेंट है उसको निखार कर सामने ला सकें। हजीरा के अंदर और हजीरा के इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत टैलेंट मौजूद है। हमारे नौजवानों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है। प्लेटफॉर्म उनके पास मौजूद नहीं होता जिसके ज़रिए वो उसका इज़हार कर सकें। हजीरा टीवी इंशाल्लाह वो वाहिद प्लेटफॉर्म होगा जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से टैलेंटेड बच्चों का टैलेंट रिकॉर्ड करके दुनिया तक पहुँचाएँगे। टीवी की स्क्रीन के ज़रिए भी पहुँचाएँगे, उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और अपनी वेबसाइट के ज़रिए भी लाखों लोगों तक ये टैलेंट पहुँचाएँगे। यहाँ पर हमें आपके तावन की ज़रूरत रहेगी। हमें पहले मरहले में आपके तावन की ये ज़रूरत है कि आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दूसरे मरहले में हमारे चैनल को फ्रीक्वेंसी मैच करके उसको देखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो लॉन्च करने जा रहे हैं। हजीरा सिटी को अगर यहाँ मौजूद हूँ तो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाऊँगा। तो इस सिटी का एक क्लोज़र व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बड़ा से आप इसे देख सकते हैं। एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद, कमो बेश 4 से 5 हज़ार लोग मेरे अंदाजे के मुताबिक इस मस्जिद में बासानी नमाज अदा कर सकते हैं। बड़ा गुंजान आबाद शहर है। यहाँ से इसका आगाज़ होता है। अगर हम रावला कोट से हजीरा में इंटर हूँ तो नीचे तक ये पेट्रोल पंप तक ये जाता है और बड़ा वसी और रीज़ शहर है। हम अंदर चलकर एक बार आपको दिखाएंगे। लेकिन एक मेन नुक्ता जो मेरी नज़रों के सामने है वो अगर मैं यहाँ इसी वीडियो में उजागर कर दूँ, साथ हम मसाइल उजागर करते रहेंगे और ये मसाइल उजागर करना ही हमारा बुनियादी मकसद है। और हमारे शोबे का भी बुनियादी मकसद ये है कि जहाँ भी कोई मसला देखें, जहाँ भी कोई इशू देखें तो उसको उजागर करें, उसके हवाले से आवाज़ उठाएं। सामने कचरे का एक बड़ा ढेर आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर गिद्धें आपको घूमती हुई नज़र आ रही होंगी। ये यकीनन हजीरा की जो इंतज़ामिया है, जो बल्दिया के लोग हैं, इस इदारे से जुड़े हुए लोग हैं, इनके लिए एक बड़ा नामा फिक्रिया है और इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि कितनी बड़ी मिकदार में ये कचरा, पूरे सिटी का कचरा एक जगह पर फेंका गया है। और ये सारा कचरा अगर मैं जूम करके दिखाऊं नीचे पानी में जा रहा है और ये पानी घरों में भी आगे इस्तेमाल होता है, वाशरूम में वुज़ू के लिए भी इस्तेमाल होता है और बहुत सारे लोग शायद इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हों। तो इसलिए इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी होगी। इस कचरे को किसी ऐसी जगह पर ठिकाने लगाना होगा जहाँ पर ये आबी हयात के लिए नुकसान का बाइस न हो और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का नुकसान का बाइस न हो। मजहबी नुक्ता नज़र से शायद ये भी वुज़ू भी ना होता हो। बहुत सारे ऐसे मसाइल होंगे। हम ज़रूर इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म जब हम शुरू करेंगे टीवी पर इन मौज़ूआत पर बात करेंगे कि पानी में अगर इस तरह का कचरा शामिल होता है तो वुज़ू की हमारी क्या हैसियत होती है। फिर एक और बड़ा मेन इशू ये बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, जहाँ से जब भी मुझे गुजर हुआ तो शायद मैंने यही सोचा कि ये मैं आखिरी बार इस जगह को देख रहा हूँ, अगली बार जब गुजरूंगा तो ये नीचे जो पानी का एक नाला है वहाँ पर होगी, क्योंकि इतनी खौफनाक जगह है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक पत्थर करके वो नीचे गिर रहा है मेरे हिसाब से। तो तवक्को की जा सकती है कि इसका अगर तवज्जो न दी गई तो ये किसी बड़े नुकसान का पेशखेमा हो सकती है। ये बात नमी भी आपको नज़र आ सकती है, नमी भी आप देख सकते हैं कि पानी इस पूरे जो आप सामने जो आपको एक नज़र आ रही है जगह, वहाँ पर पानी की भरपूर नमी मौजूद है। अल्लाह महफूज रखे किसी भी नागानी आफत से, किसी भी हादसे से तमाम उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे। लेकिन हिफाजती तदाबीर हुकूमत को ज़रूर करनी चाहिए। और हजीरा की चूँकि अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं
बलदियाती इंतखाबात में ये पहला नुक्ता रखना चाहिए अजीरा की आवाम को, यहाँ की जितनी भी ताजर कम्युनिटी है, कि उनकी जो इस रेंज में, इस पट्टी में जिनकी दुकानें मौजूद हैं, इसके लिए कोई वाल बनाई जाए। कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है, पीछे से वाल तामीर की जा सकती है। दुनिया आज चांद पर पहुंच चुकी है, तो ये वाल तामीर करना, सीमेंट की, कंक्रीट की कोई वाल तामीर कर देना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, किया जा सकता है। नो डाउट हमेशा यही रोना रोया जाता है हुकूमत की तरफ के बजट नहीं है, तो हमारी आवाम, हमारे लोग ज़्यादा कीमती हैं। बजट मुहैया करना होगा उन्हें, गवर्नमेंट को बजट देना होगा ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। यहाँ बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। ये जितनी भी शॉप्स हैं, ये जीरा सिटी के बाहर के लोग आकर, कोई फारवर्ड कोटा से है, कोई अब्बासपुर से है, कोई बाग से है, यहाँ आकर मुख्तलिफ दुकानें और बेकरियाँ करते हैं। यकीनन कारोबार को भी नुकसान होगा और साथ साथ जानी नुकसान भी हो सकता है। अल्लाह ना करे मेरी ये बात हमेशा गलत साबित हो, लेकिन एक खदशा ज़रूर मौजूद है, इसलिए गवर्नमेंट को ज़रूर तवज्जो देनी होगी। ये आज वैसे ही बात करते करते मेरी नज़रों के सामने ये एक इशू आया, इस पर मैंने बात की। सिटी के बेशुमार ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिन पर हम बात करेंगे और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन उन मसाइल पर हम बात करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मसाइल हैं जो तवज्जो तलब हैं, जिन पर हुकूमती अदारों की, बल्दिया की नज़र होनी चाहिए और उनको अहसन तरीके के साथ उन पर काम करना चाहिए। आवाम को सहूलत देनी चाहिए, आवाम की फलाह के लिए काम करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम जैसे ही हम बाकायदा अपनी नशियात का आगाज़ करेंगे, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक मैनेज टीम है, एक अच्छी टीम है, ट्रेन टीम है। वो अजीरा शहर के अंदर, इसके बाहर भी बहुत सारे जितने भी मज़ाफ़ात के इशूज़ हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं, अगर इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में बात करें, नाड़ियाँ सामने बैक पे मौजूद है, फिर पोठी छपरियाँ, सेराड़ी, अरांटा, इस तरफ अगर आ जाएँ कैलोट, फिर इस तरफ जितने भी इलाके नीचे चले जाएं, बटल मंडोल आ जाते हैं, फिर दार शेर कुकूटा आ जाते हैं। यहाँ के लोगों के मसाइल के साथ साथ हम जो भी इन लोगों के मसाइल हैं, छोटे बड़े जो भी मसाइल हैं, उनको उजागर करेंगे। दूसरा हमारा जो मेन फोकस होगा, यहाँ के अंदर जो टैलेंट मौजूद है, हमारे पास बहुत अच्छे शायर मौजूद हैं, नात ख्वां मौजूद हैं और बहुत सारे और शोबों में बेहतर परफॉर्म करने वाली एक नई जनरेशन मौजूद है। उसको एक प्लेटफॉर्म देना होगा, एक बेहतर राह देनी होगी, जिसकी वजह से वो अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा सकें और अपना लोहा मनवा सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह आपका हम नासर।